नमस्कार, मैं सीमा मौर्य। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ प्राइम। दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग जो घूम रहा है बहुत सारे ग्रुप के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग अखबार की खबरों की बात करेंगे, जिन खबरों के साथ में फिक्स कमेंट बहाली, शिक्षा बहाली से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। जब से नई सरकार बनी, नए शिक्षा मंत्री आए, बहुत सारे लोग इनको कांटेक्ट किया होगा और एक कॉल रिकॉर्डिंग उस पर बहुत सारी वीडियो भी बन चुके हैं। उसका ऑडियो वीडियो कई सारे ग्रुप में अवेलेबल है। उसके बारे में ऐप में ज़्यादातर लोग एक्टिव है, ऑलरेडी अवेयर हो वे कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है, सुना होगा। अगर उस कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने तो कुछ बातें हैं जिसको मार्क किया जा सकता है। जैसे कैंडिडेट ने पूछा बहाली कब आएगी, महीने 2 महीने के बारे में। महीने 2 महीने में इस पर कुछ सरकार के तरफ से पहल होगी, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री को ये कहना था कि महीने 2 महीने में बहाली नहीं होती है। और इतने दिन से कहाँ थे, हमारी सरकार नई बनी और एक्टिव हो गए। मतलब एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं है, इससे मिलता जुलता आउटकम यही है। इससे मिलता जुलता आउटकम यही है कि सरकार अभी नई नई बनी और तुम लोग एक्टिव हो गए। असल में ये मुद्दा बहुत पुरानी है, मुझे ऐसा लगता है। अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद की अभी भी शिक्षा मंत्री को पूरी क्लैरिटी नहीं है इस मुद्दे को लेकर के, साथ में बहाली को लेकर के। तो ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। एग्ज़ाम को 3 साल भी ऊपर वक्त गुजर गया। जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब से आज तक कितनी सरकारें बदल गई, सचिव बदल गए, शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन आम कैंडिडेट वहीं का वहीं है। तो शायद शिक्षा मंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। कोई समझे या ना समझे, आईएएस दीपक सिंह सब समझ रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है कि आम कैंडिडेट के पास सिवाय उम्मीद लगाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई एक्शन हो। तो इसी उम्मीद के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। अखबार की खबर बेहद इम्पोर्टेंट है। अखबार में जो कुछ छपता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह की अनऑफिशियल तरीके से आती है। उसके कंपेयर में आपके स्क्रीन पर देखिए, अभी 101 सीट थी, 398 लोग और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिशियल में नगर निगम मुजफ्फरपुर पहुंचे। कल भी इसी तरह की खबर आई थी। आपके स्क्रीन पर देखिए, अभी 101 सीट थी, 398 लोग और इस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन ऑफिशियल में मुजफ्फरपुर नगर निगम में है। कल भी इसी तरह की अखबार आई थी, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला परिषद से अखबार थी। अगर आप इस खबर को चेक करना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हिंदुस्तान खबर का 6ठा पेज देखिए। अब लोग सोच रहे हैं यहाँ तो मामला पलट गया पूरी तरह से। जिला परिषद वालों ने बहुत कम लोग थे, यहाँ पर तो सीट से कहीं ज़्यादा लोग आ गए। ये कैसे हो सकता है और क्या इसमें कैंडिडेट को परेशान होने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहाली इस फैक्ट पर डिपेंड है कि बैकलॉग सीट कितनी आती है। बैकलॉग सीट खासकर 11-12 वालों की जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस भी एक है। कंप्यूटर साइंस में एक एक सीट की अहमियत है। अगर 300-400 सीट बैकलॉग से आ रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल ये है कि ये वाली खबर तो बहुत सारे कैंडिडेट को परेशान कर जाएगी। यहाँ पर 101 सीट है, 398 कैंडिडेट कैसे आ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? ये मामला सारा ये है कि सबसे पहले तो ये इसमें मल्टीपल फैक्ट के वजह से हुआ है, किसी एक फैक्ट की वजह से नहीं। एक तो काउंसलिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट पर है, कहीं पर भीड़ ज़्यादा लग गया, कहीं पर कम लगा। दूसरा एक और चीज़ हुआ कि जो शहरी इलाके होते हैं
नगर निगम वाले इलाके, वहाँ पर आमतौर पर देखा जाएगा कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट होता है। आप डेटा पूरा चेक करेंगे तो आप खुद एनालाइज करेंगे, आप यही पाएंगे कि शहरी इलाकों में नगर निगम सीटों पर भी भीड़ होती है, वो भी एक फैक्ट है। दूसरा यह है कि 398 में से 283 लोग आपके स्क्रीन पर अभी भी देखें जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट वही है जिसके रेफरेंस बनाकर अखबार वालों ने अखबार पैच वही है जिसके रेफरेंस बनाकर अखबार वालों ने खबर छापा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के डॉक्यूमेंट है जिसमें अलग अलग विषयों में कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए उसकी लिस्ट है। तो 283 तो सिर्फ सोशल साइंस है। 398 में से तकरीबन 100 ही लोग बचे, 100 के आसपास, और सीटें भी तकरीबन उतनी ही है। सोशल साइंस में लोग भले ही 300 के आसपास डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच गए, लेकिन उसमें सीट 20 से 50 के बीच होगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर नगर निगम का अभी मैंने देखा नहीं है नोटिफिकेशन निकालकर, लेकिन बहुत सारा और नगर निगम मेरे ध्यान में है। तो वहाँ पर कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 इसी तरह सीट रहती है, अलग अलग न्यूलाइज कई के अंदर। तो और अव्वल यह है कि भीड़, एक्सेस भीड़ दिख रही है। ये मैंने फैक्ट डिस्कस सोशल साइंस से, इसमें बहुत ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जिसके कारण से भीड़ दिख रही है। एक बात अजीब है ये है कि कंप्यूटर साइंस के एक भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए। ये देखने वाली बात है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में कंप्यूटर साइंस में कितनी सीट भी थी, ये मेरे ध्यान में नहीं है। मैं चेक करूँगी क्योंकि कल सारे डॉक्यूमेंट मुझे ढूंढना होगा, लेकिन ये एक भी कैंडिडेट नहीं है कंप्यूटर साइंस में जिसको लिस्ट में नाम हो। तो ये भी एक फैक्ट है। मैं बोलती हूँ कंप्यूटर साइंस में बैकलॉग सीटें काफ़ी आएगी। इस बात को यहाँ से आप तकतीक होती है कि कंप्यूटर साइंस की ठीक ठाक बैकलॉग सीटें आ रही है। अगर नगर निगम में एक भी कैंडिडेट नहीं है, हालांकि कई सारे जगहों पर कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जो है वो फाइनल लिस्ट में हैं। तो यही सारी खबरें हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर मैंने कई बड़े अखबारों को चेक किया है, अवेलेबल नहीं है। छठा पेज जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जो बातें होगी वो साथ में पेज होगी। होना ये चाहिए छठा पेज जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही बैकलॉग सीटें कैलकुलेशन, और उसके बाद अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्कूलों से डेटा कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा सरकार। और उसके बाद की ख़त्म होने के बाद भी 15-20 दिन लगेगा, क्योंकि पहले वाले शिक्षा मंत्री बोले थे सितंबर अंत तक नोटिफिकेशन की बात प्रैक्टिकली सही लगती। अब देखना यह भी है कि जो प्रैक्टिकली सही बात एक्चुअली हो पाती है या नहीं। 20 से 25 दिनों में। तो अभी के लिए इतनी सारी खबरें, आगे के लिए कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।